पता नहीं ये कहाँ चला गया। क्या हाल बना लिया है पंचम? हुआ क्या है? अनर्थ हो गया दादी माँ, जो कभी भी किसी हाल में नहीं होना चाहिए था। यानी मैंने जो सुना है कि तूने मीरा के साथ, क्या ये सच है पंचम? जवाब दे। मीरा की इज्जत पर भी दाग लग गया, ये भी सच है। तूने एक बेबस के साथ जबरदस्ती की? डैड, मैंने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। Shut up! एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो जुबान बाहर खींच दूंगा तेरी। अशोक! माँ! अशोक! अरे उसने कहा ना, उसने जबरदस्ती नहीं की है। तू बीच में मत बोल माँ प्लीज। ये लड़का अब हमारे घर में रहने के लायक नहीं रहा। अरे इसने तो जानवरों से भी बदतर हरकत की है, जानवरों से भी बदतर। इसने अपनों के भरोसे का खून किया है माँ। इसे तो जीने का कोई हक नहीं है। पंचम, दूर हो जा मेरी नजरों से। I say get lost! पंचम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? विनाश काल जब आता है तब ऐसे अनर्थ ही होते हैं। धर्मराज का धर्म भी चालबाज हर लेते हैं। इसका प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। पंचम! पापा, पापा, प्लीज। I'm sorry, पापा। Trust me, मैंने कभी आपके भरोसे को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। पापा, मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके भरोसे को कायम रखूं, मॉम की चिंता को, शक को गलत साबित कर सकूं। पर पापा, पापा, इस बार मुझसे भूल हो गई पापा। भूल हो गई ना, तो फिर तुम्हें माफी कैसे मिल सकती है? तो मार दीजिए मुझे। लेकिन पापा, अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते ना, तो मार दीजिए मुझे पापा। काश मैं ऐसा कर सकता। अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने सिर्फ उस भरोसे को नहीं तोड़ा जो मुझे तुम पर था। तुमने उस भरोसे को तोड़ा है जो मुझे अपने आप पर था। ये वो भूल है मीरा, जिसे माफ करना इंसान की गलती कहलाता है। तुम पर भरोसा करके मैं एक गलती कर गया। अब दोबारा तुम्हें माफ करके मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। बस पापा, पापा, ये मेरी भूल थी। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। आंखें क्यों चुरा रहा है बेटा? कोई कुछ भी कहे, मैं तो जानती हूं ना कि तुम कौन हो। अपनी ही बहन का अपहरण करवाना किस भाई को शोभा देता है?
पर द्वापर में तुमने सुभद्रा का अपहरण अर्जुन से करवाया था, क्योंकि उसी में सुभद्रा की भलाई थी। मुझे विश्वास है आज जो कुछ भी तुमने किया उसमें मीरा की भलाई ही होगी, इसीलिए तुमने ऐसा किया ना। दादी माँ, इसी बात का तो अफसोस है कि इस दुनिया में लोगों को विकारों से उभारने आया और खुद विकारग्रस्त हो गया। ये भगवान श्री कृष्ण की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मेरा पाप है। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे बंसी वाले तुम। दादी माँ, मैं आपका बंसी वाला नहीं हूं। क्या? हाँ दादी माँ, भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी होने के साथ साथ विकार रहित जीवन का संदेश देने के लिए पृथ्वी में अवतार लेने वाले थे। बस इसी बात पर देवताओं में विचार विमर्श चल रहा था कि मेरा जन्म लेने का वक्त आ गया। मैंने अपने पूर्व जन्म में काफी सत्कर्म किए थे, इसलिए फैसला लिया गया कि भगवान श्री कृष्ण जन्म नहीं लेंगे और उनकी सारी शक्तियां मुझे दे दी जाएंगी, और यही शक्तियां लेकर मैं इस दुनिया में आऊंगा और इस जन्म में श्री कृष्ण की तरह कल्याण करूंगा। पर ये शक्तियां मुझ में तब तक रहेंगी जब तक मैं पूर्व जन्म की तरह सत्कर्मी परोपकारी रहूंगा। दादी माँ, कल रात मुझसे 2 गुनाह हो गए। मेरी वजह से वसुंधरा जी का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मारा गया, और दूसरी बात, कल नशे की हालत में मैंने मीरा की इज्जत। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच है दादी माँ। नफरत हो गई ना मुझसे, अब मुझसे कोई भी प्यार नहीं करेगा, सब मुझसे नफरत करेंगे। तुमसे ये गलती कैसे हुई? मुझसे गलती तो हो गई दादी, पर इसकी वजह थी रंजीत। रंजीत ले वो आ गई। अरे मीरा, कॉलेज आ गई? रात की इतनी जल्दी उतर गई क्या? अरे रात की उतर गई ये मत पूछो, रात कैसे गुजरी वो पूछो। लैला तो आ गई, अब मजनू भी आता होगा पीछे पीछे। क्या कहा तूने? चुप! लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, अगर इन्होंने एंजॉय किया कोई गलत नहीं किया। हाँ यार रंजीत, लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, लेकिन माँ बाप के हाथों पकड़े गए हैं ये। मजा किया कि हुआ। तू मिल गया लोगों के साथ में, अब अगर तूने मुंह खोला तेरा मुंह फोड़ डालूंगा मैं। मीरा, डोंट वरी, आई एम विद यू। ये सब बकवास कर रहे हैं। मीरा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, मेरे पास एक मस्त प्लेस का एड्रेस है, कभी जरूरत पड़े तो हमें भी याद कर लेना। चुप चुप! डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम विद यू। मीरा, आई एम विद यू। मीरा, रंजीत, मीरा के पेरेंट्स को किसने फोन किया था? हाँ, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर वो मुझे मिल गया ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आई विल किल दैट। मयूर, चल ढूंढ के आता उसको। चलो चलो, मैं ढूंढ के आता हूँ। हाँ, डोंट वरी, मैं ढूंढ के आता हूँ। वो देखो वहां है। मीरा, हम लोगों को अभी पता चला
कि रंजीत और उनके दोस्तों ने तुम्हारे साथ क्या किया। वी आर वेरी गिल्टी। ना हम लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते, ना तुम लोग पीते। वी आर सॉरी यार, हमें पता नहीं था रंजीत ऐसा करेगा। हमारी बेवकूफ़ी की वजह से रंजीत इस काम में कामयाब हो गई। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आग किसने लगाई, कैसे लगाई, क्यों लगाई, ये लोग बाद में पूछते हैं, या शायद पूछते भी नहीं। लेकिन दामन किसका जला है ये तो सभी देखते हैं। तुम लोग मस्ती में थे, अनजान थे, इसलिए तुम्हारी गलती भी नहीं कही जा सकती। तुम लोग प्लीज सॉरी मत मांगो। पर मीरा के साथ जो मैंने किया है उसके लिए तो मैं माफी भी नहीं मांग सकता हूँ। आखिर माफी मांगू तो कैसे? एक पाक पवित्र दामन को मैंने दागदार बना दिया। मीरा आप मुझे माफ नहीं कर सकती। और कैसे माफ करेंगी मुझे वसुंधरा जी? आपकी इस तकलीफ की वजह मैं हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? चल बाहर, चल बाहर, चल। चल चल। और सुन, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। तुझे आज सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आज वसुंधरा मेरी प्रायोरिटी है। तुझे तेरे किए की ऐसी सजा दूंगा पंचम कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। बस यही तो मैं चाहता था। अब मैं तो वसुंधरा जी की मदद करने लायक नहीं रहा। उनका सहारा अब आप ही बन सकते हैं। हे भगवान, भले मेरे गुनाह की सजा और बढ़ा दें, पर इनके दिल में वसुंधरा जी के लिए ये हमदर्दी और प्यार बनाए रखना। वो इस प्यार की हकदार भी हैं। उनके प्यार को उनका हक देना भगवान, हक देना। तुमने खाना खाने से मना क्यों कर दिया? मुझे भूख नहीं है। भूख हड़ताल करने से मीरा तुम्हें माफी नहीं मिल जाएगी। माफी ना सही, मुक्ति तो मिल जाएगी। गुनहगारों को मुक्ति नहीं मिलती। गुनहगार गुनहगार गुनहगार। माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ये तो मेरी भूल थी। अब मेरी समझ में आने लगा है कि ये किसी की साजिश थी जिसका शिकार हम बन गए। माँ, तो फिर ये एक ही इंसान की साजिश हो सकती है, पंचम की। पंचम? जरा सोचो मीरा, इस बात से किसे फायदा हो सकता है? पंचम को ना। लेकिन पंचम को अपने दोस्तों के कहने पर मैंने ड्रिंक पिलाई थी, जिसके बाद हम बहक गए थे। वो तुमसे पहले दोस्त किसके थे? पंचम के। आज भी वो किसके दोस्त हैं? पंचम के। वो तुम्हारी बात से ज्यादा किसकी बात मानेंगे? पंचम की ना। जब सब कुछ पंचम के हाथ में है तो फिर ड्रिंक वाली साजिश करना पंचम के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। देखो मीरा, मैंने दुनिया देखी है। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं वक्त के साथ चलूं। इसीलिए लोगों को ये लगता है कि मैं एक बहुत ही मॉडर्न ख्यालात की औरत हूं। घर के बाहर के अफेयर्स मेरे लिए एक मामूली बात होगी, लेकिन नहीं, इस मामले में मैं एक टिपिकल हिंदुस्तानी औरत हूं। मैंने आज तक तुम्हारे पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ा, जबकि मैंने देखा है दूसरी औरतों को अपने फायदे के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ते हुए। मर्द तो ऐसा करते ही हैं,
मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखना मीरा, मर्द चाहे जिस भी उम्र में हो, अगर वो किसी औरत का जिस्म पाना चाहता है ना, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। आई होप मेरी ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अगर आप सच कह रही हैं मम्मा, तो मैं असलियत जानकर रहूंगी। और अगर इसमें पंचम की जरा भी साजिश है, फिर पंचम रहेगा या तो मैं। अशोक, पंचम को गलत मत समझो, अपने बच्चे पर भरोसा रखो, माफ कर दो उसे। माँ, मेरी भी एक जवान बेटी है, कोई अगर उसके साथ ऐसी हरकत करता तो क्या तुम उसे माफ कर पाती? अगर किसी पंचम ने ऐसा किया होता तो मैं माफ कर देती। देखो पंचम ऐसा। माँ, मैं इस वक्त किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहता। बस पहले पंचम से कहो कि वो मीरा के घर से माफी लेकर आए, उसके बाद ही मैं उसे माफ करूंगा। बंसी वाले, पंचम की मदद करना। ताऊ जी नहीं, तेरी मौत। मेरी अर्थी उठाने वाला, मेरी अर्थी? अब अर्थी उठेगी, लेकिन तेरी। क्यों? हमारा सब कुछ छीन कर तुझे क्या लगा था तू आराम से जी लेगा, है ना? नहीं पंचम, नहीं, मैं अदालतों के चक्कर काटने वालों में से नहीं हूं। मैं तेरे बाप को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी सारी दौलत लेके मेरे कदमों पे आके गिड़गिड़ाएगा, मार इस साले को, मार कमलेश। मार इसको, कमलेश, इसे ऐसे छोड़ के कोई फायदा नहीं है। कुचल डाल इसको ताकि दोबारा ये हमें डस ना सके। मार डाल इस सपोले को।